इस गाने के लिए तो हम लोग लड़े ही नहीं। प्रोसेस की एक जब बात होती है तो का म्यूज़िक मेकिंग प्रोसेस अलग है और मेरा मेरा थोड़ा अलग है, तो हम दोनों को एक पेज पे लेके आना वो एक मुश्किल बात होती है। नमस्ते, मैं हूं आशीष और इस समय जो शानदार शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं उन्हें मैं पॉप का प्रिंस कहूं, क्लासिकल का किंग कहूं या हार्ड प्रेक्स का हिलर्स कहूं। अब वो उनसे खुद पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो अरमान हैं उनको देख के जाग जाते हैं, उनके गानों को सुन के बहुत सारे दिल जो हैं वो धड़क जाते हैं। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अरमान भाई मेरे साथ हैं और बारी है इस बार बारी बारी की बहुत खास बारी है। कैसे हैं आप? सब ठीक, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। दुआ है आपकी। और गाना जो आपका मैंने अभी सुना बहुत रिफ्रेशिंग है, हमेशा की तरह। थैंक यू। आपकी आवाज़ जो है वो आप हमेशा एक सुकून के साथ साथ वो जो रिफ्रेशमेंट के साथ उस चीज़ को लेकर आते हो और नया कुछ लाने की कोशिश करते हो, वो कमाल होता है। थैंक यू सो मच। तो भाई बारी बारी मुझे जो समझ में आया वो एक समर लव एंथम टाइप का है। सही समझ पा रहा हूँ मैं? आई डेफिनेटली फील सो, क्योंकि उसमें जिस तरीके की एक ब्रीजीनेस है, आपको मतलब ऐसा एक महसूस कराता है कि आप मैं गाड़ी में गाना चलाऊं और एक लंबे ड्राइव पे चलूं बाय द बीच और समथिंग लाइक दैट। आई थिंक वैसी एक फील आती है गाने में। एंड मेरे दूसरे गानों से काफ़ी अलग है, थोड़ा यूनिक साउंड है। पंजाबी और हिंदी दोनों हम लोग ने उसका फ्यूजन किया है। एंड मुझे लगता है कि ऑडियंसेस जो भी इस गाने को सुनेंगे उनके लिए एक नया अरमान मलिक का एक अवतार खुल के सामने आएगा उनके लिए। नॉट ओनली फ्रॉम द वीडियो पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो गाने जो भी सुनते हैं मेरे रोमांटिक गाने हैं, हार्ट ब्रेक गाने, बहुत सारे मैंने ऐसे गाए हैं, लेकिन ऐसा टाइप का गाना थोड़ा डिफरेंट है मेरे लिए, थोड़ा यूनिक है और लोगों ने मुझे ऐसे सुना नहीं है पहले। ऑब्वियसली थोड़ी चीज़ें अभी भी है, जैसे आप कह सकते हो हाँ ये अरमान मलिक वाली चीज़ है, ये अरमान मलिक वाली चीज़ है, लेकिन इसका जो एक ओवरऑल पैकेजिंग है बहुत ही नया है, बहुत ही फ्रेश है एंड मुझे लगता है कि कनेक्ट होगा लोगों के साथ। 100% कनेक्ट होगा। अभी मुझे सुना रहे थे तो मुझे तो कनेक्ट हुआ। आइडिया कहाँ से आया इसका? आइडिया ऐसे हम लोग ने कोई कॉन्सेप्ट नहीं सोचा था इसका, लेकिन अमाल भाई, मैं, यंगवीर जिन्होंने इस गाने के बोल लिखे हैं, हम लोग एक साथ एक सेशन कर रहे थे। वॉर्नर की जो टीम है उन्होंने पूरा एक कैंप तैयार किया था जहाँ पे सब म्यूजिशियंस एक साथ बैठ के गाने बना रहे थे मेरे लिए फॉर सिंगल्स। एंड वहाँ पे एक बस अमल को एक आइडिया आया मेलोडी की, और फिर हम लोग ने वहाँ से उस गाने की जर्नी शुरू हुई। और फिर यंगवीर ने थोड़े से लाइंस लिखे, बारी बारी नखरे दिखाए तेरी, हाय कातिलाना ही अदाए तेरी, तो एक ये हुक लाइन बन गया। फिर इसके इर्द गिर्द हम लोग ने पूरा एक मुखड़ा लिखा, फिर एक अंतरा लिखा। एंड जो इसके बीट्स है जिसे प्रोड्यूस किया है नेवर सोबर करके, दो बहुत ही टैलेंटेड यंग बच्चे हैं, और मैं दोनों को बचपन से जानता हूँ। एंड इट्स अमेजिंग कि बहुत सारे यंग फ्रेश टैलेंट अभी म्यूज़िक सीन में आ रहे हैं। एंड हम उनके साथ काम कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं इस गाने को एक नया नज़रिया, एक मुझे लगता है कि बहुत बहुत लोग ना एक दिमाग में बैठ के चलते कि यार ऐसा ही साउंड होगा अरमान का या अमल का। हम उसको तोड़ने के लिए आ रहे हैं इस गाने के साथ। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये महसूस नहीं होगा कि ये हमारा गाना है। वो मैंने महसूस कर लिया। मैंने बोला कि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो एक सरप्राइज एलिमेंट ऑलवेज रहता है हमारे लिए। और हिंदी और पंजाबी का जो एक फ्यूजन है, कमाल का जो तड़का है, जब वो पहली बार आपने लिरिक्स और वो जब समावेश उसका देखा, कैसा साउंड किया, कैसा लगा आप? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा यंगवीर ने जिस तरीके से इसको एक कमर्शियल तरीके से पंजाबी और हिंदी को फ्यूज़ किया है। मेरा उसका एक यही ब्रीफ था कि यार इतना पंजाबी में मत लिखना कि नॉर्मल जो एक हिंदी लिसनर है उसको समझ ना आए या उसको गुनगुना नहीं पाए, क्योंकि कभी कभी बहुत हो सकता है कि बहुत ठेठ पंजाबी हो जाए या उसका एक क्रॉस ओवर नहीं मिल पाता अच्छा वाला। बट यंगवीर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हाफ पंजाबी हाफ हिंदी, एंड ऐसा नहीं कि कोई भी लैंग्वेज में कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, हर एक लाइन को एक जस्टिफाई किया हुआ है, हर एक लाइन को उस तरीके से लिखा हुआ है जो ईयर्स को सूदिंग हो, जो मीनिंग बन रही हो एंड ऑल्सो एक वाइब भी दे रही हो। सो आई थिंक दैट कॉम्बिनेशन वो अचीव करना मुश्किल है,
लेकिन काफ़ी हद तक आई थिंक हम लोग ने उसको सक्सेसफुली उतार पाए हैं गाने। ये जो लैंग्वेजेस की बैरियर आपने तोड़ी है, मैंने साइमम मिले थे, आपको अवार्ड मिला था, मुझे याद है साउथ के लिए आप गाना गाते हो, इंटरनेशनल इंग्लिश आपने गाने गाए, हिंदी, आपके कमाल की जो पकड़ है वो इतने सारे भाषाओं में इतना बैलेंस कैसे कर लेते हो, इतने कमाल तरीके से उसको अपने लफ्ज़ों से कैसे निकाल पाते हो? मुझे लगता है ये अंदरूनी एक गिफ्ट है या गॉड से एक ब्लेसिंग है। और ऑल्सो मैं बचपन से बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाते आ रहा हूँ। एड्स मैंने जिंगल्स बहुत सारे जो फिल्मी गाने भी हैं उनके जब दूसरे लैंग्वेजेस में वर्जन्स बनते हैं तो जो मैंने हिंदी में गाया होता है वो कभी कभी उन लोग बोलते हैं कि आप तेलुगु में भी गा लो, उसे कन्नड़ा में भी गा लो। तो ऐसा बहुत बार हुआ है बचपन से। तो वो एक बार या 2 बार या 3 बार 4 बार आप जब करते हो उस चीज़ को वापस आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है उस लैंग्वेज में। भले ही आप वो लैंग्वेज समझ ना पाओ लेकिन उस मोमेंट के लिए आप लिरिक राइटर से समझ लेते हो कि क्या मीनिंग है, क्या वाइब है। और आपके आई थिंक वो बैठ जाता है मुंह में एक बार जब आप रिकॉर्डिंग करते रहते हो। एक आदत, एक स्किल सेट जो है। कैसे लोग कहते हैं कि यार आप बार बार किसी चीज़ को करो, बारी बारी किसी चीज़ को करो। प्लग इन करना है। तो वो आई थिंक वो दिख के आता है वो मेहनत। एंड आई थिंक एक टाइम ऐसा आता है जब आप वो भाषा को ऐसे गाते हो जैसे कि लोकल पर्सन ने गाया हो। और मेरी यही कोशिश रहती है कि अगर मैं तेलुगु गाना गाऊँ या तमिल गाना गाऊँ, जो उनके लोकल ऑडियंस है उनको लगेगा यार अपना ही बंदा गा रहा है। वो बहुत ज़रूरी है। वो हमेशा आप, मैंने देखा है, कोशिश रहती है आपकी। और अमाल भाई और आप जब साथ आते हो ना, लीथल कॉम्बिनेशन होता है 100%। जब गाना बन रहा होता है तो क्योंकि दोनों ही कमाल के टैलेंटेड लोग हो, कितनी माथा फोड़ी होती है, कितना क्रिएटिव जो एक दूसरे के बीच में एक होता है ना कि जीनियस एक साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आता होगा, क्लैश भी होते हैं। कैसे उस चीज़ को संभालते हो आप लोग? मुझे लगता है इस गाने के लिए तो हम लोग लड़े ही नहीं बिल्कुल भी। एंड क्योंकि क्या होता है कभी प्रोसेस की जब बात होती है तो अमल का म्यूज़िक मेकिंग प्रोसेस अलग है और मेरा थोड़ा अलग है। वो बहुत ही फ्लूइड है, रैंडम है। मेरे लिए बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है चीज़ें। तो हम दोनों को एक पेज पे लेके आना वो एक मुश्किल बात होती है, लेकिन जब भी हम आते हैं तब मैजिक होता है। वो मुझे बहुत पुश करता है। वो मुझे उस पॉइंट तक लेके जाता है जहाँ पे मुझे भी नहीं लगता कि यार मैं इस पॉइंट के बाद गा पाऊँगा या नहीं गा पाऊँगा। बहुत बार ऐसे भी हुआ है रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, अमल बोलता है कि यार क्या बकवास गा रहा है, अभी नहीं गाएंगे, तू निकल जा अभी स्टूडियो से। एंड देन मैं बोलता चल तेरे को मैं अभी रॉन्ग प्रूव करता हूँ। एंड देन आई सिंग दैट अगेन एंड बहुत अच्छे से आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कभी कभी पर्पसली करता है अमल, पुश करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि मुझ में एक पोटेंशियल है जो मैं खुद में भी नहीं देखता हूँ। ऐसी कोई एक आदत जो आप थोड़ी इरिटेटिंग लगती है, थोड़ी बदलना चाहोगे उनकी? ऑर्गेनाइज्ड नहीं है वो। मेरा क्या है कि अगर मैं बोलूँगा कि यार 12 से 4 के बीच में हमारा सेशन है, वो कहीं पे 3 बजे आएगा, खुद का कुछ करेगा, लेट तक जाएगा, फिर आई थिंक वो एक हम दोनों की पर्सनैलिटीज़ अलग है। तो बट मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उसको अपने वो 4 बजे 5 बजे रात को जाके गाने बनाता है, वो उसका वो आवर है। वो क्या कहते हैं, रहमान साहब भी बहुत इंटरव्यूज़ में कह चुके कि वो लेट नाइट में अपने गाने बनाते हैं। तो सब क्रिएटिव लोगों का अलग अलग एक प्रोसेस होता है, क्रिएटिव पीरियड होता है उन लोग का। तो मैं बोल रहा हूँ अमल बेस्ट गाने बनाता है, रात को बनाता है, छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, वो उसका है, जोन है। तो हमारा अभी एक सिस्टम बन गया, वो रात तक गाना बनाता है और सुबह मुझे सोने से पहले मेल भेज देता है कि यार ये गाना है। मैं सुबह उठता हूँ, अर्ली उठता हूँ, जब मैं रियाज व्याज करके जब तैयार हो जाता हूँ रिकॉर्डिंग कर लिया, मैं सुबह रिकॉर्ड करता हूँ, उसको शाम तक भेज देता हूँ जब तक वो उठता है वापस। तो हम लोग का ऑर्डर सेट है सब सिस्टम। ये क्योंकि इतनी कमाल की बात हुई है, लेकिन ये गाना बनाते समय ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट या ऐसा कुछ याद है जो आप शेयर करना चाहोगे? मैंने ये गाना ना जब रफ गाया था तो हम लोग ने एक स्टूडियो का ही कोई पड़ा हुआ माइक था, वो उठा के मैंने गा लिया। ये वो प्रोफेशनल जो बड़े माइक्स होते हैं, अंदर जाके हम रिकॉर्डिंग बूथ के अंदर जाके गाते हैं, वो वाला माइक नहीं था, काला सा एक माइक था यहाँ पे पड़ा हुआ था, मैंने उठा के रफ ट्रैक गा दिया उसमें। वो रफ ट्रैक हम लोग के साथ इतना, मतलब इतने बार हम लोगों ने उस गाने को सुना, उसी वॉइस के साथ इतना बैठ गया था वो, और जिस तरीके से उसकी डिलीवरी हुई थी इतनी नेचुरल थी। बहुत बार कोशिश की हम लोगों ने उसको रिक्रिएट करना, लेकिन हो नहीं पाया। तो वो जो रफ ट्रैक है वो ही अभी फाइनल है। अरे वाह।
और वो वन टेक में किया था ऑलमोस्ट, मैंने 90% वन टेक था, बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही गा दिया मैंने, लिरिक्स थे मेरे हाथ में। एंड कभी कभी ऐसे मैजिकल चीज़ें मिस्टेक से हो जाती हैं एंड वो रह जाती है। कभी कभी आप कितना भी कोशिश करो उसको परफेक्ट बनाने की, वो उसमें वो जो एक एक्स फैक्टर जो एक चीज़ होती है वो चले जाती वो है। मेरे ख्याल से डेस्टाइंड होता है वो बेस्ट। वो उस मोमेंट में आता है तो आ ही जाता है एंड फिर वो रह जाता है एंड देन आपके साथ एक बार कनेक्ट हो गया तो आप चाहते नहीं हो कि आप उसको चेंज करो। बारी बारी अगर रिमिक्स करना हो आजकल के यंग स्टार्स के साथ, कौन से स्टार्स होंगे जिनके साथ रिमिक्स करोगे आप? ऑप्शंस दो मुझे थोड़े, आपके अब हिसाब से आपने- आपके फेवरेट कौन है यंगस्टर्स अभी फिलहाल? आपने लगभग सबके लिए गाने गाए हैं, लेकिन मुझे जो दिखते हैं सबसे ज़्यादा रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, टाइगर है और Correct. आप, लेकिन अब आप अपने नाम भी दो। आप, पता चला मेरे लिस्ट में से आपने उन्हीं नाम को ले लिया। आप बताओ भाई। मुझे बिकॉज डांसिंग एलिमेंट है इस गाने में तो मुझे लगता है कि टाइगर एंड ईशान खट्टर, वो मेरा बचपन का दोस्त है तो मुझे लगता है कि दोनों अच्छा जचेंगे गाने पे। अब क्योंकि गाना मैंने सुन लिया है तो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ ईशान को डांस करते हुए। Yeah. कमाल है। अरमानियंस ये बोलते हैं कि बहुत कम जो बाय द हमारे, वे मैंने डांस किया है वीडियो में। अरे वाह, ये तो सरप्राइज है अरमानियंस के लिए फिर। यस भाई, और अरमानियंस ये कह रहे हैं कि अभी जो सिंगल है, पहले हम बीच में देख रहे थे अब बाकायदा टाइम ब टाइम अच्छे से आ रहे थे, अभी कम क्यों कर दिया? चूजी क्यों हो गए आप? कम नहीं हुआ है, वो थोड़े से सर्कमस्टांसेस ऐसे थे म्यूज़िकली, बहुत सारे कमिटमेंट्स थे जो ख़त्म होने थे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो सब अभी, जिससे मैं अभी फ्री हुआ हूँ। अभी खुद का एक मैंने लेबल शुरू किया है, अभी वॉर्नर के साथ हम लोगों ने बारी बारी किया है, तो बहुत सारे ऐसे अभी गाने बैक टू बैक आएंगे। अभी तक थोड़ा सा साइलेंस था क्योंकि मैं अपना जो करियर है थोड़ा रीफिगर कर रहा था कि कौन सा गाना कैसा आना चाहिए, सब प्रिपेयर कर रहा था। एंड मुझे लगता है कि आप जब म्यूज़िक को एक करियर, लॉन्ग स्टैंडिंग करियर के तौर पे देखते हो तो ज़्यादा काम एक साल में करना भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज जैसा हो जाता है। कैसे कहते हैं लोग, आपके आने के लिए लोग इंतज़ार करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये आज के टाइम में बहुत सारे लोग बहुत ही रेडली बहुत सारे गाने, बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक होते हैं। अच्छी बात है, वो मेरी भी थी एक टाइम पे वैसी मोमेंटम, लेकिन मैं ऑलवेज उस टाइम पे भी जब मेरे बहुत सारे बॉलीवुड गाने बैक टू बैक आ रहे थे तब भी मैं थोड़ा चूज़ी था। मेरे मतलब मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं गाता था। मुझे अगर कुछ पसंद आए, मुझे लगे कि मेरे रूह को छू रही है, वो ही गाने गाता था मैं। तो अभी भी वैसा ही है, लेकिन अभी गोइंग फॉरवर्ड बारी बारी के बाद बहुत सारे ऐसे रिलीजेस होते रहेंगे। थोड़ी प्लानिंग लग रही थी, थोड़ा टाइम वक्त लग रहा था इस सब को ऑर्गेनाइज करने में, स्ट्रक्चर करने में, लेकिन अभी सब सेट है एंड बारी बारी से पूरा एक जर्नी अभी शुरू होगा। आपने भाईजान की फिल्म में भाईजान के लिए भी गाया हुआ है, बहुत सारे स्टार्स के लिए, यंग स्टार्स के लिए गाया हुआ है। बहुत सारे अरमानियंस ये कहते हैं शाहरुख भाई के लिए कब गाओगे? आपने गाया है? नहीं गाया है मैंने अभी तक, एंड ये मेरी एक वही अनफुलफिल्ड विश है अभी तक। एंड होपफुली एक ऐसा प्रोजेक्ट आए जहाँ पे मैं उनके लिए गा पाऊँ। पता नहीं वो कब आएगा, लेकिन आई थिंक हम लोग सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि ऐसा कोई मोमेंट क्रॉस फिंगर्स, बहुत जल्दी मेरे भाई गा रहे होंगे। बकेट लिस्ट में कुछ और बाकी है? बकेट लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें बाकी है। मेरी जो बकेट लिस्ट है वो तो आधी भी ख़त्म नहीं हुई अभी तक। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो मैंने सोची भी नहीं और वो पूरी हो गई मेरे लिए, ड्रीम्स। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स को, गॉड को, कि यार मुझे ऐसे ऐसे चांसेस मिले जहाँ पे मैं अपने टैलेंट को लोगों तक पहुँचा पाया हूँ और उनसे प्यार भी मुझे मिला है। बकेट लिस्ट में ये है कि मुझे एक है वेन्यू, मैडिसन स्क्वायर गार्डन करके न्यूयॉर्क में, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस वेन्यू है और उसको एक दिन इंशाल्लाह सोल्ड आउट करना चाहता हूँ मैं। क्रॉस फिंगर्स। थैंक यू सो मच अरमान भाई। और बहुत सारे जैसे कि, लेकिन मेरा आंसर अभी रह गया। वो जो मैंने शुरू में पूछा था कि पॉप के प्रिंस या क्लासिकल के किंग या फिर हार्ट ब्रेक्स के हिलर, क्या टैग आपको सही लगता है? क्या टैग? अभी मैं थोड़ी ना बोलूंगा मेरे बारे में टैग, क्योंकि ये आपके चाहने वालों ने ये सब दिया हुआ है, तो इसमें से आपको सबसे जो दिल के करीब लगता हो वो बताओ। मैं आपके दिल का अरमान हूँ। क्या बात है। दैट्स द ओनली टैग।